और अपने आरा से हमें आगाह कर रही थी कि किस तरीके से भारत जो कि कोशिश कर रहा था इस तमाम तर मामले में इंटरनेशनल हमदर्दियां समेटने की, उसमें उसको हजीमत का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसके इजलास में भी उसको हजीमत का सामना करना पड़ा। देन पाकिस्तान कॉल्ड आउट एन इन कैमरा मीटिंग एज वेल, और वहाँ भी 15 ऑब्जर्वर्स थे कि जिन्होंने पाकिस्तान के कॉज को सपोर्ट किया रादर देन गोइंग विद इंडिया। और उसके बाद फिर यह हुआ कि तमाम तर इस बौखलाहट में कि जब भारत ने यह भांप लिया कि अब उसकी दाल गल नहीं रही है, कोई मुल्क उसकी बैक ले नहीं रहा है, तो फिर भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात वो काम किया कि जिसकी उससे तवक्को तो थी, लेकिन इंसानियत के अलम बरदार किसी मुल्क से इसकी तवक्को नहीं की जा सकती। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार किसी मुल्क से यह तवक्को नहीं की जा सकती। वही किया, और उसके बाद ये तमाम तर मामलात जो हैं अब आपके सामने ही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अली शेर, उनसे हम बात कर रहे थे। अली शेर, कितने बजे का वक्त है कि जब आज बहुत अहम जो है वो इजलास भी बुलाया गया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, कितने बजे इसका आगाज़ होगा? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास इस्लामाबाद में शुरू होने ही वाला है। जो कौमी सलामती कमेटी के जो शुरका हैं, ख़ास तौर पे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर वो पहुंच चुके हैं। इसी तरह DGISI आसिम मलिक पहुंच चुके हैं, DGMO पहुंच चुके हैं, फ़ज़ाइया के चीफ़ पहुंच चुके हैं। इसी तरह जो कौमी सलामती कमेटी के मेंबर्स हैं, यानी वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, और इसी तरह से वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ज़ाना, ये तमाम के तमाम लोग जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू होने वाला है। जो कहा जाए कि इसकी हिसासियत, तो हिसासियत यह है कि ये चंद घंटों का इजलास होगा जिसमें डिटेल वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म को बताया जाएगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो रात को बुज़दिल भारत जो है उसने अंधेरे में पाकिस्तान में 6 मकामात पे जो 24 हमले किए हैं उनमें क्या नुकसानात हुए हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो DGI SPR ने बताया है, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने, उसके मुताबिक जो लोगों की शहादतें हुई हैं उनकी तादाद, और जिस तरह से भारतीय तैयारे 5 तैयारे जिनको मार गिराया गया है, इनकी तफसीलात से वज़ीर-ए-आज़म और कौमी सलामती कमेटी को आगाह किया जाएगा। फिर कौमी सलामती कमेटी जो है वो एक कलेक्टिव, एक कहा जाए कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के थ्रू, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बारे में बताया जा रहा है कि इस कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद वो कौम से खिताब करेंगे और ख़ास तौर पे वो दुनिया को एक मैसेज देंगे कि पाकिस्तान अब भी जंग नहीं चाहता है। भारत को हमने कहा था कि आप किसी भी तरह की कोई जारहियत ना करना, अगर जारहियत करोगे तो फिर उसको भुगतोगे, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान में सिविलियन मकामात को, मसाजिद को, मदारस को, औरतों को, बच्चों को निशाना बनाया और फ़ख्र से दुनिया को बताया कि हमने जो है वो मसाजिद को और फ़लाने मरकज़ को और फ़लाँ जगह को निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने, पाकिस्तान की पाक फ़ज़ाइया ने, पाकिस्तान के शाहीनों ने एक बार फिर अभिनंदन से भी बड़ा वाक़या कर दिखाया, बड़ा जवाब दे दिया। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त तक जो DGI SPR ने बताया कि उनके वो राफेल तैयारे जिनके बारे में मोदी बड़ा 2019 में चीख के कह रहा था, काश मेरे पास राफेल होते तो पाकिस्तान के F-16 का मुकाबला कर सकते। लेकिन अब राफेल जो है वो भी गिर चुके हैं, उनको भी गिराया जा चुका है। 2 दीगर सखोई और एक और तैयारा मिग जो है उसको भी गिराया जा चुका है। 5 तैयारे मजबूरी तौर पर भारत के जो है वो ढेर कर दिए हैं पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के शाहीनों ने। और एक बार फिर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने साबित किया है कि वो टेक्नोलॉजी वाइज, वो मुस्तैदी वाइज, वो जुर्रत वाइज, वो अपनी एक्यूरेसी वाइज और अपने टारगेट को बिल्कुल निशाने पे लेकर एग्जैक्ट मारने के हवाले से भारतीय फ़ज़ाइया से कहीं आगे है। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने कहीं भी सरहदी खिलाफ वर्जी नहीं की है। कहीं भी पाकिस्तान के तैयारों ने इंडिया के अंदर जो है वो उस तरह से जो बताया जा रहा है कि उनके हदूद में जाके नहीं, बल्कि अपनी हदूद से कार्रवाई की है। जिस तरह से इंडिया जो है उसके तैयारों ने, उन्होंने भी दावा किया कि उन्होंने अपने मिसाइल जो है वो अपनी सरहद से ही रहते हुए पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों में मारे हैं। ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास, इस पूरी डिटेल जो है ये इसके सामने रखी जाएगी और उसके बाद दुनिया को बताया जाएगा कि पाकिस्तान अब भी जंग नहीं चाहता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभिनंदन के बाद पाकिस्तान ने दुनिया को मैसेज दिया था और पाकिस्तान ने अभिनंदन भारत के हवाले किया था और एक बड़ी जो एटमी जंग थी उसको टाला था, लेकिन साथ ही साथ अपना लोहा भी मनवाया था कि दोबारा कभी हमारी तरफ मुंह ना करना। और कल के अताउल्लाह तारड़ जो कि पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और हुकूमत के तर्जमान हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में बिल्कुल दुरुस्त कहा था। उन्होंने कहा था कि फिर हम इस तरह से मारेंगे
इस तरह से तुम्हें जवाब देंगे कि फिर तुम्हारी माएँ कहा करेंगी कि पाकिस्तान से कभी पंगा मत लेना, फिर उसके बाद बच्चे जो है आपकी माएँ इंडियन की जो है वो पाकिस्तानियों का नाम लेके उनको डराया करेंगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ब्रिगेड हेडक्वार्टर उनका तबाह किया गया, 5 तैयारे तबाह किए गए। दुनिया को फिर भी आज पाकिस्तान एक सॉफ्ट और एक अच्छा मैसेज देगा कि पाकिस्तान अब भी जंग नहीं चाहता। क्योंकि अच्छा एक दिलचस्प फ़र्क यह है कि पाकिस्तान ने उनकी फ़ौजी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया है और इंडिया ने, बुज़दिल इंडिया ने पाकिस्तान की सिविलियन लोगों को निशाना बनाया है। और वो भी रात के अंधेरे में निशाना बनाया और इंडिया के दरमियान दुनिया के सामने एक और उसके साथ कई हजार जानों को जो जिनसे एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे थे उनको भी डेंजर में डाला। ये बताइएगा कि वैसे तो कुछ ऐसा अब मेरे ख्याल में भारत को हिम्मत करनी नहीं चाहिए सफ़ेद झंडा लहराने के बाद, अपनी हार मान लेने के बाद, लेकिन फिर भी तमाम उन एरियाज़ में जहाँ पर मिसाइल दागे गए, पहल की गई भारत की जानिब से, वहाँ की सिचुएशन क्या है? जो सिविलियंस वहाँ मौजूद हैं उनको क्या मज़ीद अंदर की जानिब बुला लिया गया है? क्या कोई कैंप्स कायम किए गए? वो डिटेल्स अगर आ रही है तो दीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल ऐसे है, पाकिस्तानी इस तरह जज्बाती हैं इस सारी सिचुएशन में। आप भावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल के मनाजर देख लें, वहाँ पे उसी जगह पे मदरसे पे जो है वो अटैक हुआ है, मस्जिद पे अटैक हुआ है, लेकिन लोगों की बड़ी तादाद नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है। इसी तरह से रात भर ये सारा कुछ होता रहा। मुजफ्फराबाद में यही कुछ हुआ, कोटली में यही कुछ हुआ। अभी इस्लामाबाद तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से महफूज है। आप यकीन करें कि रात को 3:30 3 बजे के करीब में जो इस्लामाबाद की फायर ब्रिगेड थी उसकी गाड़ियां बिल्कुल किसी भी अल्लाह ना करे किसी हमले की सूरत में, किसी नुकसान की सूरत में वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयों के लिए तैयार थी। और हमने रात को देखा कि वो जवान जो थे वो अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सामने खड़े होके जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो एक तरह से ये जज्बा लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर सकरदू से लेकर कराची तक और कराची से लेकर भावलपुर, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो सब के सब पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं और पाकिस्तान की सलामती के लिए तैयार खड़े हैं। बिल्कुल 1965 वाला जज्बा है। लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमें इजाज़त दें, हमें बताएं हमने करना क्या है। तो इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है वो बिल्कुल टेक्निकली, स्ट्रेटजिकली बहुत ही महारत के साथ जो है वो इस वक्त चीज़ों को आगे बढ़ा रही हैं। और हुकूमत पाकिस्तान, अपोजिशन, तमाम क़यादत, पॉलिटिकल क़यादत, जिस तरह से उन्होंने कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर की